नमस्कार साथियों, क्राइम उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जल्दी लाइव में जुड़ने का कष्ट करें। इस समय हम लोग भगोरी के अंदर मौजूद हैं। भगोरी में आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक पुलिया का निर्माण हो रहा है और ग्रामीण लोग यहाँ मौजूद हैं। बताया जा रहा है इस पुलिया को लेकर इन लोगों की, जो ग्रामीण लोगों की अपनी अपनी समस्या है पानी को लेकर। आखिर वो समस्या क्या है, ये सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। पूर्व मंडी चेयरमैन जो है उनसे बातचीत करते हैं और इनका जो है जानने की कोशिश करते हैं। आखिर जी, आपका मामला क्या है? ये जैसा कि बताया गया, पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। हाँ, पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। कई गांव का पानी यहाँ से आता है, सिसोना का आता है, बाउनपुरी और तुम्हारे चौमेला, तुर्कातिसौद, इधर वार्ड नंबर 1 सितारगंज, चिंती मजरा, अस्पताल, सारा पानी इधर ही होके आता है। अच्छा, पूर्व थोड़ा विस्तार से बता दीजिए, आखिर पूरा मामला क्या है? ये ऐसा है ना, ये जो हाईवे जो बन रहा है, इसके पानी की निकास के लिए हम लोग परेशान हैं, क्योंकि वहाँ से सारा पानी आता है। ये इसको कहते हैं उड़ेरी नदी। उड़ेरी नदी क्या, अब इसको पाट पाट के अब नाला बना दिया है। इसको चलिए, छोटी सी गूल का रूप ले लिया। नदी का तो काफी चौड़ी होनी चाहिए थी, पहले चौड़ी थी, अब जोत जोत के वो छोटा सा बना दिया उसको। अब कई गाँव का पानी उधर से आता है। चलिए, 20 किलोमीटर का पानी आता है। और क्या, 20 किलोमीटर का पानी आता है। बातचीत करते हैं बीटीसी बब्बू खान और शाकिर अली भी कहते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, आखिर ये पूरा मामला क्या है पुलिया के निर्माण को लेकर? मामला ये बहुत गंभीर है। इस जगह पर जहाँ पर पानी का निकास दे रही है NHI, यहाँ पर 10% इन्होंने बनाया है पानी निकलने की व्यवस्था, और यहाँ 90-100% पानी निकलता है। यहाँ से कम तो आप लगा लो 150 मीटर का फ्लैट आता है। 150 मीटर का फ्लैट आता है और 10 फीट पानी आता है। अगर ये पानी इन्होंने यहाँ बड़ा रास्ता नहीं बनाया, काफी बड़ा रास्ता बनना पड़ेगा। यहाँ ऐसी 2-3 पुलियां बननी पड़ेगी। मुझे लग रहा पुली बने पानी के लिए, तब हाँ तब कहीं ये पानी की निकासी हो, नहीं तो ये पूरी आबादी है, ये सारी डूब जाएगी। अभी ये यहाँ सारी आबादी डूब जाएगी। पानी यहाँ पर मतलब इसमें 10% भी नहीं निकलेगा, और आने वाले वक्त में ये पूरे गांव की आबादी को यहाँ से हटना पड़ेगा, और इसका फर्क शहर पे पड़ेगा, क्योंकि ये हाईवे वहां से आ रहा है। आगे पूरा सारे पानी शुक्ला फार्म नकुलिया से लेके सारा पानी यहाँ आता है, और यहाँ से इस नदी से निकल के कैलाश में गिर जाता है। अब जब यहाँ ही पानी की आप इतना बड़ा हाईवे बना दोगे, ये इतने पानी कम से कम तो 20-50 कम से कम 30 से 40 किलोमीटर 10 किलोमीटर 12-15 किलोमीटर में होगा ये सारा पानी यहाँ आना है, और बरसात का पानी भी आना है। इस क्षेत्र में इतनी बड़ी समस्या है, और ये NHI वालों से कई बार शिकायत कर चुके हैं हम। कल हम फिर जा रहे हैं, बरेली जा रहे हैं, DM साहब को भी विज्ञापन देंगे, सारे लोग इकट्ठे होकर, और इस मसले को। और दूसरी बात, यहाँ पर एक अंडरपास बनना है। यहाँ ये बिजली का देखो इतना बड़ा वो पानी का इतना बड़ा वो लगा है फिल्टर। दूसरे हमारा शमशान घाट और एक यहाँ शमशान घाट है, जिसमें 8-10 गाँव के लोग यहाँ संस्कार होते हैं, और यहाँ पर रास्ता बंद कर देंगे। रास्ता बंद कर देंगे तो वो लोग किधर से आएंगे? दो यहाँ काम, और ये सुन के राजी नहीं है। वहाँ बैठे बैठे इन्होंने ड्राइंग बना दी, यहाँ का पानी का एवरेज निकाला नहीं, और यहाँ पर लोगों के डुबाने आ रहे हैं, या मेरी बात समस्या जन हित में फायदा पहुंचाने आ रहे हैं। यही समझ में नहीं आ रहा है NHI वालों का। अच्छा, अभी NH वाले ही बात कर रहे थे कि पुलिया बन चुकी है, क्या हाँ, ये पुलिया इतनी रहेगी या फिर इसका निर्माण दोबारा से होगा? अभी आपसे हमने कहा कि उनसे कहा कि भैया पुलिया, और बोले नहीं, जितनी पुलिया बन चुकी इतनी बन गई। अब इस पुलिया से तो मुझे लग रहा है 10% पानी नहीं निकलेगा लोगों का। हमारी पूरा गाँव का गाँव है, ग्राम थारू भगोरी है, वो पूरा गाँव एक तरह से मुझे लग रहा है। अब हम लोगों या ये बात आपके माध्यम से हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, या ये शासन प्रशासन के लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, जो भी लेगा हमारी बात वहां तक पहुंचे और इस पे संज्ञान लिया, या इस लोगों का आप लोगों का हम अनुरोध करके यहाँ लाएं। और ये सारी भीड़ सुबह से ही कई बार, अब अगर इसके बाद भी हमारी नहीं सुनी जाती है तो हम यहाँ दरी बिछाएंगे और काम नहीं होने देंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। यानी कि अगर ये पुलिया बड़ी नहीं बनती है तो ये भगोरी गांव जो आने वाले समय में पानी की चपेट में आ जाएगा। जी बिल्कुल जी, पूरा गांव डूब जाएगा, और ये पैरपुरा डूब जाएगा, शहर का भी हिस्सा डूबेगा, क्योंकि शहर का पानी भी टोटल यहीं आता है। और ये ऐसे होके सीधा इसी नाले, वो जहाँ पे आप कोल्ड स्टोर के पास ये नाला है, वहां से नाले से सीधा होके यहाँ आता है। ये यहाँ से लेके जब बरसात में पानी आता है, आप घास देख रहे हो डूबी हुई, वो पल्ले वाले धान ऊंचे, वहां से लेके और वहाँ रास्ते तक कंप्लीट आपको पानी दिखेगा, इतना पानी दिखेगा। और ये पानी मैं कह रहा हूँ कि पता नहीं इन लोगों ने इन लोगों को पता ही नहीं। ये बरेली बैठे, उन्होंने देख लिया पुलिया बना रहे हैं। अच्छा, जब ये पुलिया बन रही थी तब आप लोग यहाँ के हम लोग आए थे, हमने कहा कि ये बड़ी बनेगी। अब ये कह रहे नहीं एक ही बने। अरे जी, एक कैसे बनेगी? एक में कहाँ से हो जाएगा? अगर 100 हो जाएगा, आप मेरी बात सुनो, ये आप इतना बड़ा 10 फीट पानी इतनी छोटी पुलिया से हो जाएगा? आप देखिए पुलिया दिखाइए।
तो ये पुलिया आप देखिए आगे ऊपर देखिए, मैं यहाँ पर अंडरपास बना। हाँ जी दोस्तों, ये जो पुलिया है, लेकिन गांव वालों का ये कहना है कि इस पुलिया का निर्माण जो बड़े रूप में होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, कि ताकि ये गांव पुल बनना चाहिए, ताकि ये गांव जो पानी की चपेट में ना आ सके। लगभग इसमें कितने गांव आते हैं, आगे बात के पास में जितने भी गांव हैं थोड़ा ये शहर भी आएगा, वार्ड नंबर 8 और 9 है जो पैरपुरा गांव शहर हमारा, वो भी डूबेगा, ये थारू बगोरी भी ढूंढेगा। और मुझे लग रहा है शहर के अंदर, क्योंकि पानी सारा यहीं आ रहा है, इसका शहर प्रभावित होगा इससे, शहर का प्रभावित होगा। और हमारा जो खटीमा रोड है वो वहाँ की पूरी आबादी जो नई वहाँ पर कन्या कॉलोनी काटी सारी प्रभावित हो जाएगी इससे। और ये आगे दूसरी बघोरी है, मुस्लिम बघोरी है, वो भी सारा इलाका पानी पानी हो जाएगा, कि पानी निकलने की व्यवस्था ही नहीं है। यानी कि NH 74 वाले पुलिया बना के चले जाएंगे, गांव डूबे तो डूबे, उन्हें कोई दिक्कत बस शक्ति हारम बनाना चाहते हैं इस क्षेत्र को, ये शक्ति फार्म बनाना चाहते हैं। फिर बाद में यही प्रशासन ये लगा रहेगा, प्रशासन के कान में नहीं लग रही। हम DM साहब के यहाँ भी जाएंगे और कल IDM को दोबारा कहेंगे कि भैया यहाँ रुकवाओ, आपका एक काम और बढ़ जाएगा। यहाँ लोगों को पहले ही आप पूरा परेशानी हो रही शक्ति फार्म की, इतनी बड़ी दिक्कत है पानी से, दूसरी समस्या यहाँ खड़ी कर देंगे। समस्या कोई नहीं है भाई, जितना पानी आता है उसकी निकलने की व्यवस्था बन जाए, समस्या कोई नहीं है। क्योंकि यहाँ पानी की है, नाला है, कागजों में है, कम से कम तो 30-40 मीटर का नाला है कागजों में, 50 मीटर का 50 मीटर का उन दिनों सरकार ने छोड़ा होगा कागजों में, तो 50 मीटर ऐसे ही थोड़ी होगा पानी की निकलने। और वहाँ पर एक अंडरपास बनना है, वो इतनी बड़ी समस्या है। 4 गांव के लोग यहाँ संस्कार करते हैं और शमशान घाट है, ये अंडरपास नहीं बना रहे। NH 74 बनाने से पहले, रोड काटने से पहले आके देखता कहते हैं, इससे नक्शा कौन पास कर देता? अब ये ऑनलाइन पता नहीं, ये भी लोग तो मैम ऊपर से लेते हैं नक्शे में, क्या हाँ इन्होंने कैसे सर्वे किए, क्या किए, अब इनको कोई बात करो, ढंग से बात तो करते नहीं है। आप NH वालों से क्या कहना चाहेंगे? NH वालों से यही कहना चाहेंगे कि यहाँ आए और यहाँ लोगों की समस्या देखें और सुने और समझे, यहाँ से लोगों से जानकारी लेके यहाँ प्रॉब्लम क्या है। यहाँ सारे लोग अपने अपने यहाँ पानी निकालने के लिए, हमारी खुद की जमीनें हैं, हम पानी, हमारी खुद की जमीनें हैं, हम पानी जब के किसान बच के हमारे यहाँ पुलिया नहीं बनने देंगे पानी का। हम लोग ये चाहते हैं कि भैया पुलिया बनाओ, क्योंकि हमें हमारे धान खराब हो जाए कोई बात नहीं, हमारा गांव बचा, गांव तो सुरक्षित रहे, गांव बचा रहे, हमारा गांव बचा रहे और वहाँ गांव न डूबे। और कई गांव से अब वो शहर का वो ऊपर आप पैरपुरा है जो शहर में ही पड़ता है, वार्ड नंबर 8 या 9 है, वो भी यहाँ पानी ठोकर लगेगी, वहाँ 2 फीट 3 फीट 5 फीट पानी आ जाएगा। वहाँ फिर वो पीछे सुखदेव भाई जो सौरभ मंत्री जी हमारे सौरभ भैया, उनके यहाँ भी पानी पहुंचेगा। अगर ये हाईवे कंप्लीट होगा तो वहाँ आदमी रह नहीं सकता, ये पानी की ठोकर वहाँ पहुंचेगी, हाँ वो कोड़ी कॉलोनी डूबेगी। तो हम प्रशासन से, DM साहब से, माननीय मुख्यमंत्री से, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि, सबसे ये कहना चाहते हैं कि ये इसकी आगे समस्या का हल करा जाए, नहीं तो ये बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। उसके बाद ये रोड तोड़ के तो हम लोगों को तोड़ना पड़ेगा, ये होंगे वो होंगे, बाद में फिर और बहुत ज़्यादा विरोध होगा यहाँ। तो इससे पहले ही इसकी समस्या हल किया जाए NH वालों को। और हम ये DM को और कल लिख के दे रहे हैं, आज संडे था, आज DM और दोबारा लिख के दे रहे हैं, एक बार दे चुके हैं, फिर से लिख के दे रहे हैं IDM के माध्यम से, फिर एक ज्ञापन देंगे हम लोग। अगर आपको बोलना तो यहाँ आ जाइए। अब ये बोला उत्तराखंड क्राइम तक का सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारी जो एक समस्या है जो विकराल रूप लेने वाली है भविष्य में, वो आकर आप सुन रहे हैं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं। और जो भी आपके माध्यम से जो भी जनता देख रही है, क्योंकि जैसा कि हमारे जनप्रतिनिधि ने बताया है कि समस्या कितनी विकराल होने वाली है, पूरा सितारगंज क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। और चूंकि इस बार हमने देखा है सितारगंज क्षेत्र कैसे डूबा है, कारण क्या है, अभी ये रोड बनी है, ठीक है, यहाँ से ठोकर खाकर जो पानी यहाँ बाधित हुआ है वही पानी सितारगंज में देखा गया है, और जिससे कि सितारगंज डूब गया। और आने वाले, चूंकि अभी ये निर्माणाधीन है, पानी कहीं ना कहीं से अपना रास्ता खोज के चला गया। जब ये 2026 मार्च 2026 इसकी डेडलाइन है, युद्ध स्तर पर NHAI लगा हुआ है काम करने के लिए, उनको डेडलाइन में काम पूरा करना है। लेकिन जो समस्या विकराल इससे होगी उसको उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बावजूद इसके हम लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं। कल DM के पास, चूंकि हमारे जनप्रतिनिधि ने बताया कि हम कल DM के पास जा रहे हैं इस समस्या को लेकर। जो यहाँ पर परियोजना अधिकारी हैं, बरेली पीलीभीत जो मार्ग, बरेली पीलीभीत सितारगंज जो मार्ग है, उसके जो परियोजना अधिकारी हैं NHAI के, हम उसको भी शिकायत दर्ज कर रहे हैं लिखित रूप में। सवाल ये है कि इस बार जो हमारे गांव में भी पानी आया है, हमारे सामने हमारे पीड़ित, इनके घर में आज तलक पानी नहीं आया, इनके आंगन में पानी आ गया, इनके घर में पानी आ गया, और जो हमारे गांव के लोग हैं उनको भी घरों में पानी आ गया।
तो जब ये बना नहीं है और उसके बावजूद पानी आ जा रहा है, जब ये बन जाएगा और जो समस्याएं हमारी नहीं सुनी जाएंगी तो समझिए कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। और हम आपके माध्यम से ये प्रशासन को भी चेता रहे हैं कि अगर हमारी समस्याएं नहीं सुनी गई तो हम जो है आंदोलन को बाध्यकारी होंगे, क्योंकि हम बनने नहीं देंगे। क्योंकि इससे जो है न केवल हमारा गांव बल्कि जो पूरे आसपास का क्षेत्र है वो भी जलमग्न होने वाला है। यही मैं अपनी बात कहूंगा। बाकी आप और पीड़ित जो हैं आप इनसे पूछ सकते हैं कि इनके घरों में पानी भी आ गया है। हाँ जी दोस्तों, देखा कि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लोग जो हैं, ग्रामीण जो लोग हैं वो परेशान हैं, ताकि ये पुलिया का अगर चौड़ीकरण नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं ये गांव डूबता हुआ आने वाले समय में नजर आ रहा है। कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा। इन्होंने गुहार जरूर लगाई है कि अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई आने वाले समय में हम आंदोलन, हाँ बिल्कुल आंदोलन करेंगे। हम यहाँ आंदोलन करेंगे। उसके अलावा हमारे पास कोई, क्योंकि हम अपना गांव, हमारे शहर, हम यहाँ रहना, हमारे पास यही सब कुछ है, तो हम कहाँ जाएंगे? तो हम इसको तो बचाना है। हम किसी भी इसके लिए हम कोई कुर्बानी देनी पड़े हम देंगे। नहीं, हम बनने नहीं देंगे अगर सब प्रशासन सीधे सीधे नहीं बनाएगा। हाँ सर्वे कराए, हम गलत कह रहे हैं तो सर्वे कराए, जाने लोगों से। मुझे लग रहा है ये यहाँ जब पानी की ठोकर लगेगी तो ये पूरा इलाका जलमग्न हो जाएगा। जब यहाँ बना देंगे तब आप पानी नहीं निकलेगा तो पानी तो रुकेगा और बरसात का पानी रुकेगा। तो ये मेरी बात है कि आप इसकी हमारी बात की सुनी जाए। चलिए देखिए, यहाँ के लोग अपने ही गांव को नहीं लगते सकते, जितने भी आसपास के गांव, उस गांव में पानी ना भरे उसको लेके भी ये परेशान है कि ताकि ये पुलिया का जो है चौड़ीकरण होना जरूरी है। अब बने रहिए क्राइम उत्तराखंड न्यूज के संग। जय हिंद, जय भारत।